जी, लास्ट वीडियो में हमने स्केड्यूलर देखा था। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप शेल कमांड्स को रन कर सकते हैं। अब अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्केड्यूलिंग शेल कमांड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है EXEC। इसका मतलब है कि आपने एग्जीक्यूट करनी है शेल कमांड। शेल कमांड्स का मतलब है कि आपने अगर लिनक्स की कमांड्स वगैरह रन करनी है, विंडोज में भी बेशक है, तो आप इसको यूज करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आपके सामने बताया हुआ है कि आप नोड को यूज कर सकते हैं। अगर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, थोड़ा जूम कर रहे थे इसको, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड, एंटर करता हूँ तो ये देखिए ये मुझे नोड के अंदर ले आया है। तो ये वाली कमांड अवेलेबल है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे नोड लिख के इसको रन कर सकता हूँ। एग्जीक्यूट मुझे ये वाली कमांड रन करने का ऑप्शन देगा। तो इसको यूज करके ये कर रहा है कि इस फोल्डर के अंदर जाके script.js की कमांड को हर रोज रन करेगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग यूज केस बताता हूँ जिसके लिए मैं इसको यूज करता हूँ। मैं इसको यूज करता हूँ कि मेरे सर्वर के ऊपर जाके जो क्लाइंट साइन अप करता है उसको ईमेल सेंड करनी होती है मैंने, और लॉग इन करके इसने करनी होती है। अक्सर मैं अवेलेबल नहीं होता तो ये टास्क मैंने ऑटोमेट किया हुआ है। तो करता ये कि हर 3 घंटे बाद वो इसको यूज करके पपिटेयर चलाता है। तो पपिटेयर चला के ऑटोमेटिकली लॉग इन करता है। लॉग इन करने के बाद API वगैरह कॉल करके वो सारे जितने भी क्लाइंट्स वगैरह हैं उनको ईमेल्स वगैरह वो सेंड हो जाती हैं। तो एक ये अच्छा सा यूज केस हो सकता है आपका। बाकी चाहे तो बेशक आप कोई कमांड और अवेलेबल है वो आप रन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ls-al वगैरह आपने डायरेक्टरीज लिस्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं इसको यूज करके। अगर आपने चेन डायरेक्टरी करनी है CD करके फिर करना, वो भी इसके अंदर आपको अलावा वो भी आप इसके अंदर रन कर सकते हैं। जो लास्ट वीडियो में रह गया था वो रह गया था क्रोन किस तरीके से काम करता है। तो मैंने आपको क्रोन टैब के बारे में बता दिया था। मैं एक दफा आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रोन टैब -E, इसको एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने स्टार 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 देने होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार स्टार स्टार, अगर आप सारे स्टार देते हैं इसका ये मतलब है कि ये हर वक्त चलता रहेगा, हर मिली सेकंड के अंदर, हर टाइम। तो इसको अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको गेम के अंदर इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये काम किस तरीके से करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार है, इसका मतलब है मिनट्स, कि कितने मिनट के ऊपर रन होना है। दूसरा स्टार जो है ये आवर्स के लिए। तीसरा जो है ये डे ऑफ द मंथ के लिए, यानी कि कौन सी डेट होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से लेकर 31 तक। फिर इसके बाद आ जाता है महीना, कौन से महीने के अंदर रन करनी है। तो फिर यहाँ पे आ जाता है डे ऑफ द वीक, यानी कि कौन से दिन के ऊपर। 0 का मतलब है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। ये इस तरीके से काम करता है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने रन करनी है कमांड हर 15 मिनट में। तो सिंपल आपको ना फर्स्ट चेंज करना है। यहाँ पे आपने इस तरीके से देना है */15। स्टार का मतलब है हर वक्त, /15 का मतलब है हर 15 मिनट। अब बाकी स्टार 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 रहने दे रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये हर वक्त चले, हर 15 मिनट में चले, स्पेसिफिक दिन में या घंटे में या महीने में ना चले। ठीक है, सिंपल हम दे रहे हैं कि हर 15 दिन में ये हर मिनट के बाद ये रन हो। अब दूसरा एक और यूज केस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक और है कि हर जुमेरात वाले दिन हर घंटे के 45 मिनट पे चले, यानी कि जुमेरात वाले दिन हर घंटे चलती रहे 45 मिनट के ऊपर। तो उसके लिए क्या करता है, आपने फर्स्ट वाला क्या करना है, */45 45 मिनट, और जो लास्ट वाला ये हमारा डे होता है इसको आपने कर देना 4, बाकी सेम रहने देने हैं। तो ये इस तरीके से अब ये क्या करेगा कि हर जुमेरात वाले दिन हर घंटे 45 मिनट के ऊपर ये कमांड रन होती रहेगी। और अगर आपने इसके अंदर महीना भी ऐड करना है, यानी कि हर जुलाई वाले दिन हो, तो यहाँ पे आप आके क्या ऐड कर सकते हैं, 7। ठीक है जी, तो ये सिंपल तरीका था। इस तरीके से क्रोन जॉब रन करते हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको स्केड्यूलर दिखाया तो उसमें तो आपने स्टार्स ही देने हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हर वक्त वो चलता रहे। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक कमांड रन करने है किसी टाइम तो उसके लिए आप ये क्रोन टैब यूज कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो इसके लिए ऑनलाइन जनरेटर भी अवेलेबल है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। और चाहे तो कोई AI टूल यूज करके उसे भी पूछ सकते हैं कि मैंने इतने के ऊपर ये वाली कमांड रन करनी है, तो मैंने उसके लिए कौन सी मेरे लिए क्रोन जॉब जो है वो कौन सा टाइमर बेहतर रहेगा, तो वो आप इसका जवाब दे देगा। बाकी है कि अगर आपको कुछ सवाल हो इसके बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।